हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बढ़िया होंगे। मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की क्लास में। तो सेकंड क्लास स्पेशल जीके जीएस की सीरीज़ जो हम चला रहे हैं, ठीक है, उसके सेकंड क्लास है क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से सभी दोस्त जो हैं वो जुड़ जाइए। और उससे पहले सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भाई अपने साथ नए जुड़े हैं, क्लासेस समझ आती हैं, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी जो क्लासेस आएंगे मैथ्स के, रीजनिंग के, सभी वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अश्वघोषा को लेकर फर्स्ट क्वेश्चन आज है, ठीक है। अश्वघोषा जिन्होंने बुद्ध चरिता लिखा था, ठीक है, महात्मा बुद्ध की बायोग्राफी। इससे एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो कुछ भाई इंग्लिश वाले हैं, ठीक है, जो नॉर्थ वाली साइड से देखते हैं, जो साउथ वाली साइड से देखते हैं, वो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। जो सेंट्रल इंडिया के हैं वो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है। तो सेंट्रल वाले बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, उनके लिए हिंदी में क्वेश्चंस पूरा टाइप है, ठीक है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख सकते हैं, ठीक है। बाकी पीडीएफ्स जो है वो आपको ग्रुप पे दे दी जाएंगी बीच बीच में, ठीक है। तो पूछा गया है कि बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बुद्ध चरिता जो अश्वघोषा ने लिखी थी, वो किसके कोर्ट में रहते थे। ठीक है, तो वो किसके कोर्ट में रहते थे। क्वेश्चन नंबर पहला, सबसे पहले चलिए आंसर आने दीजिए और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते जाइएगा, ठीक है। तो ये रहते थे किसके कोर्ट में, तो ये रहते थे कनिष्का। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। और कनिष्का ने जो है वो फोर्थ कुंडल वन जो है, कुंडलयान की बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलयान में करवाई थी कनिष्का ने, ठीक है। और इसी के साथ साथ बात की जाए अश्वघोष की, कालिदास से पहले 5th सेंचुरी में, कालिदास से पहले ये एक महान कवि थे, ठीक है। और अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शंस की, दूसरे ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे अशोका आते हैं। अशोका जो है वो बिंदुसार के बेटे हैं, ठीक है। अशोका बिंदुसार के बेटे हैं। और बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त के बेटे हैं। चंद्रगुप्त के बेटे हैं जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी जो है इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे अशोका, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक गौतमी, गौतमी पुत्र सतकर्णी बचते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो हैं, इन्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकास कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर ऑफ साकाज, तो आएगा हमारा आंसर गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। What is the primary goal of the Global Biofuels Alliance launched by PM नरेंद्र मोदी। ठीक है, बायोफ्यूल्स अलायंस जो है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है, ये G20 में भी आई थिंक इसका किया गया था। तो इसका जो है मेन मोटिव, या आप कह सकते हैं कि मेन गोल वो क्या है, ठीक है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का। चलिए जल्दी से आंसर आने दीजिए। तो इसका जो मेन गोल आप कह सकते हैं वो है बूस्ट करना डिमांड और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए प्रोडक्ट्स ऑफ बायोफ्यूल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड इज, हाईएस्ट पीस टाइम सर्वोच्च शांति समय वीरता पुरस्कार इनमें से कौन सा है। वीर चक्र, महावीर, अशोक या फिर परमवीर। तो अशोक चक्र जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। अशोक चक्र जो है हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड है। फिर अशोक चक्र से नीचे कौन सा आता है, कीर्ति आता है, ठीक है, कीर्ति चक्र। फिर कीर्ति से बाद कौन सा आता है, शौर्य चक्र। ये याद रखिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, ये सभी मेरे भाई नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। बात की जाए इसके सिवा, यहाँ पे आता है परमवीर चक्र। ये हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है, ठीक है, हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड जो है ये परमवीर चक्र के नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। द क्लोज्ड इकोनॉमी, इन द इकोनॉमी इन विच, क्लोज्ड इकोनॉमी वह कौन सी इकोनॉमी होती है जिसमें कोई फॉरेन ट्रेड नहीं होता है, ठीक है। ना ही हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं, और ना ही हम चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट होता है बाहर के देशों से चीज़ों को लेना, और एक्सपोर्ट होता है अपने देश की चीज़ों को बाहर के देशों में बेचना, ठीक है। जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर पाते हैं तो उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सभी दोस्त जो हैं मेरे बच्चे
कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते जाइए अपने, ठीक है, गलत राय सही जो भी हो। और अगर किसी कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाए, आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। उसके सिवा सोशल मीडिया के हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये वो, तो आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। टेम्पल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेंज ऑफ नरसिम्हन वर्मन टू एंड इज अमंग नंबर ऑफ इन द मूवमेंट मालापुरम ऑन द कोरमंडल कोस्ट, तमिलनाडु। हाँ, देखिए क्वेश्चन में सिंपल इतना सा बोला गया है कि नरसिम्हन वर्मन टू के टाइम पीरियड पे एक टेम्पल बना था जो कि हिंदू मॉन्यूमेंट्स में डाला जाता है मालापुरम में, ठीक है। और है कहाँ पे, वो कोरमंडल कोस्ट पे है, तमिलनाडु में। आपको लास्ट डे मैंने कोस्ट का बताया था। कोरमंडल कोस्ट आप सभी को मालूम है ना कहाँ पर है, ठीक है। ये एरिया जो है ये है कोरमंडल कोस्ट का, ठीक है, यहाँ पे है कोरमंडल कोस्ट। तो यहाँ पे जो है कोरमंडल कोस्ट पे एक टेम्पल है, उसका नाम बताना है हमें कौन सा है, जो कि नरसिम्हन वर्मन टू के टाइम पीरियड में बनाया गया था, ठीक है। और ये टेम्पल है शोर टेम्पल। इसे कौन सा कहा जाता है, शोर टेम्पल, तट्य मंदिर जो है इसे कहा जाता है। ये फेमस क्यों है, जहाँ आप कह सकते हैं खास क्यों है, क्योंकि ये ग्रेनाइट के ब्लॉक से बनाया गया। ग्रेनाइट आपको मालूम है ना, ग्रेनाइट, उसके रॉक्स, उसके ब्लॉक्स कह सकते हैं आप, उसके डब्बों से जो है वो बनाया गया है, ठीक है। और इस टाइम पे, जिस टाइम ये बनाया गया था, उस टाइम पे ये पॉइंट जो है सबसे बिजिएस्ट पॉट हुआ करता था, बिजी पॉट हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है। कोरमंडल कोस्ट, यहाँ पे ये मंदिर बनाया गया था। इसी के साथ सभी बच्चे जो हैं मेरे भाई, लाइक करते चलिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, ताकि और भी जो वीडियोस वगैरह रहेंगे वो आपके तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड। किस देश ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जो है जीते टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, ठीक है। देखिए आप इसको ऐसा मत सोचिए कि ये सर करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। देखिए जो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं ना, अगर वो करंट ईयर में आ रहे हैं तो वो करंट अफेयर्स के कहलाएंगे, बाद में वो स्टैटिक्स जीके बन जाता है, स्टैटिक्स जीके में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये इतिहास में आ जाएगा भाई, स्टैटिक्स जीके में ये काउंट होगा, ठीक है। तो 2020 पैरालंपिक्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतने वाला कौन था, वो था चाइना, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 96 गोल्ड जो है वो चाइना ने जीते थे। और अपने इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने जो है टोटल 5 गोल्ड जो है 5 गोल्ड जीते थे और पोजीशन रही थी 24th, 24वें नंबर पर भारत जो है वो रहा था और 5 गोल्ड अपने नाम किए थे। अगला क्वेश्चन है यीस्ट के ऊपर क्वेश्चन है। यीस्ट जो है वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है। देखिए ये एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप भी हो सकता है। कैसे, यीस्ट जो है ये एनारोबिक भी है और एरोबिक भी है। एरोबिक और एनारोबिक क्या होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक, ठीक है। एरोबिक क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ जीते हैं, ठीक है, जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, विद ऑक्सीजन। और एनाएरोबिक क्या होते हैं, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। और यीस्ट क्या है, ये ऑक्सीजन के साथ भी जी सकता है और विदाउट ऑक्सीजन। बट ये चेंजेस क्या करता है, जब ये ऑक्सीजन के साथ होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, जब ये ऑक्सीजन के साथ होता है तब कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करता है किसमें, CO2 एंड H2O में। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जब एरोबिक होता है। और जब एनएरोबिक होता है तब ये किसमें कन्वर्ट करता है, तब ये कन्वर्ट करता है CO2 एंड एल्कोहल में, ठीक है, CO2 और एल्कोहल। और गैस कॉमन कौन सी है, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है ये प्रोड्यूस करता ही है, बस डिपेंड करता है कि एनारोबिक है कि एरोबिक है। अगर इन्होंने पूछ लिया एरोबिक तो यहाँ पे CO2 के साथ ऑक्सीजन आएगा। अगर एनारोबिक पूछ लिया तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या आएगा, एल्कोहल आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही बैठता है। क्लियर है ना क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं बचा इसमें। कोई अगर डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथमेश जवाकर का ओपोनेंट कौन था भाई गोल्ड मेडल क्लैश में 2023। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है ये और बनेगा भी, ठीक है। तो मैथियास फ्लोटोन जो है डेनमार्क के, ये थे प्रथमेश जवाकर के ओपोनेंट गोल्ड मेडल में, ठीक है। गोल्ड मेडल में आर्करी के वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल में प्रथमेश के ऑपोजिट मैथियस फ्लोटोन जो कि बिलोंग करते हैं डेनमार्क से।
क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, जल्दी से। कायगोम्पा, द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग इन वेस्टर्न हिमालयाज, इज सिचुएटेड इन विच यूनियन टेरिटरी और स्टेट ऑफ इंडिया। कायगोम्पा करके एक बुद्धिस्ट लर्निंग टेम्पल है जो कि वेस्टर्न हिमालयज में है, ठीक है, वेस्टर्न हिमालयज में है। वेस्टर्न हिमालयज आप लोकेशन भी देख सकते हैं। लोकेशन क्या देखेंगे, ये सभी एक ही तो जगह पे हैं। यहाँ पे जम्मू है, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ हिमाचल, यहाँ उत्तराखंड, ठीक है। तो चलिए बताइए जल्दी से कि कायगोम्पा जो है ये कहाँ पर आता है, कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आता है। ये तिब्बतन बुद्धिस्ट होते हैं ना, तिब्बतन बुद्धिस्ट उनकी मोनेस्ट्री है, तिब्बतन बुद्धिस्ट की मोनेस्ट्री है, ठीक है। और बताइए जल्दी से भाई, और ये आएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। हिमाचल प्रदेश में कहाँ, स्पीति वैली में। कहाँ पर आएगा हिमाचल प्रदेश में, स्पीति वैली में। हिमाचल प्रदेश में स्पीति वैली में जो ये आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा इसके साथ बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क की बात की गई है। नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। हाँ, यहाँ पे विच नेशनल पार्क हो सकता था, क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे ख्याल से मिसप्लेस हो गया। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि सबसे पुराना नेशनल पार्क जो है वो कौन सा है। चलिए आपको डेट बता देता हूँ। 1936 में जो है सबसे पहला नेशनल पार्क बना था, ठीक है। सबसे पहला नेशनल पार्क कब बना था, 1936 में। और वो नेशनल पार्क कहाँ था, नैनीताल में था, नैनीताल में था, नैनीताल उत्तराखंड। हिंट आपको इतने दे दिए हैं मैंने, अब जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नैनीताल उत्तराखंड में था। और उस स्टेट के सीएम का नाम भी बता देता हूं, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी जो हैं उस स्टेट के सीएम हैं। अभी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए भाई, जल्दी से आंसर आने दीजिए। और कौन सी स्टेट के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, जल्दी से, उत्तराखंड के। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है सबसे पुराना जो है मेरे भाइयों नेशनल पार्क बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज साइट हैज़ द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इनमें से कौन सी साइट है, हेरिटेज साइट्स वो होती हैं जो यूनेस्को में आती हैं, ठीक है। यूनेस्को में जो साइट्स आती हैं वो हेरिटेज साइट्स में काउंट होती हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया द्राविडियन स्टाइल में कौन सी है, तो द्राविडियन स्टाइल में कौन सी आएगी, हम्पी आएगी। और हम्पी जो है वो किस स्टेट में आता है, जल्दी से, हम्पी का लोकेशन जो है, हम्पी किस स्टेट में आता है, कर्नाटका में, कर्नाटका में हम्पी जो है आएगा। ऑप्शन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए ये क्वेश्चन समझने वाला है, लिख लीजिएगा अगर नहीं समझ आएगा तो, ठीक है। इसको नोटबुक पे लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में एक फार्मूला लगता है भाई। यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने फ़ारेनहाइट स्केल्स के बराबर होता है। यहाँ पे एक फार्मूला होता है इसका, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, सेल्सियस प्लस जस्ट मिनट 9/5, ठीक है, प्लस 32 इजिकल्स टू फ़ारेनहाइट्स। ये इसका होता है फार्मूला, ठीक है। जितने भी डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पूछा हो, जितने डिग्री सेल्सियस पूछा हो वो उसको हम यहाँ पे रखेंगे, इंटू 9/5, मान लीजिए कि 5 सेल्सियस है, इंटू 9/5 प्लस 32 इजिकल्स टू कितना बनेगा, 5 से कटेगा, 9 + 31 इजिकल्स टू 41 फ़ारेनहाइट्स के बराबर होगा 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन निकालना है। अब आप सभी बच्चे इसको सॉल्व करके जल्दी से मेरे को बताइए कि 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने के बराबर होगा, ठीक है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी बच्चे ईमानदारी से बिना गपला किए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खुद से, और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। ये फार्मूला आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की गई है, 1983 का वर्ल्ड कप, जो कि कपिल देव उस टाइम पे थे, और वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया के नाम पे आया था, ठीक है। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। और उन्होंने पूछा है कि वो कहाँ पर हुआ था। बात की जाए कहाँ पर हुआ था, तो वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पे, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था। और कौन कौन सी टीमें जो हैं वो फाइनल में
पहुंची थी, ठीक है। तो फाइनल में पहुंची थी इंडिया, और इंडिया के ऑपोजिट में कौन थी ऑपोजिशन में? वेस्ट इंडीज़ जो है इंडिया के ऑपोजिशन में थी उस टाइम, जो कि रनर अप टीम थी वेस्ट इंडीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डैश इज द मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग ओजोन कंक्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन। ओजोन कंसंट्रेशन में मेज़र करने के लिए मोस्ट कॉमन यूनिट जो है वो कौन सी है? तो वो आ जाएगी डॉप्सन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, डॉप्सन जो है ये मोस्ट कॉमन यूनिट है मेज़र करने के लिए, ओजोन कंसंट्रेशन मेज़र करने के लिए। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। मैंने लास्ट डे, हाँ लास्ट डे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोल क्रिएट किया था, उसमें ओजोन्स का पूछा था कि कितने इसमें लेयर्स बनते हैं, ठीक है। तो O3 वाला इसमें आंसर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग अशोका डॉटर? हाँ, बात की जा रही है यहाँ पे अशोका की, ठीक है। अशोका द ग्रेट जिन्हें कहा जाता है, अशोका की डॉटर जो है उनका नाम पूछा गया यहाँ पे, ठीक है, जिनको कि बुद्धिस्ट मिशनरी के रूप में इन्होंने भेजा था। अशोका के दो बच्चे थे, एक लड़का था, ठीक है, जिसका नाम महिंद्रा था, ठीक है, और लड़की थी जिसका नाम था संघमित्रा। ऑप्शन नंबर डी इसमें संघमित्रा बिल्कुल सही है, ठीक है। महिंद्रा जो है उसका लड़का था अशोका का, और संघमित्रा उसकी लड़की थी। इसने इन दोनों को जो है बुद्धिज़्म प्रमोट करने के लिए भेजा था एज अ मिशनरी, ठीक है। और इवन कि श्रीलंका में भी इसने अपने बच्चों को भेजा हुआ था कि भाई बुद्धिज़्म का प्रचार करो और लोगों को बताओ कि बुद्धिज़्म क्या है, बुद्धिज़्म में ज्वाइन करो, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हुए सभी दोस्त जो हैं वो लाइक कर दे वीडियो को, जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार, ठीक है। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बाकी के वीडियोस भी जो हैं आपको नोटिफिकेशंस में दिखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर? कौन सा भारतीय अनुच्छेद है, संविधान का अनुच्छेद है, जो कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जो है उसकी अपॉइंटमेंट द्रौपदी मुर्मू जो है हमारी प्रेसिडेंट जो है वो करेंगे, ठीक है। ये किस आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 36 जल्दी से आंसर आने दीजिए। तो ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 75 में, आर्टिकल नंबर 75 में कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए और अपॉइंट होना चाहिए प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। चलिए इसके सिवा और भी आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल नंबर 71 देख लीजिए, आर्टिकल नंबर 71 देख लीजिए। आर्टिकल नंबर 71 क्या कहता है कि इलेक्शन के रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है, वो लिए जाएंगे। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड जो भी इलेक्शन के डिसीजन होंगे वो इसमें लिए जाएंगे आर्टिकल 71 के अंडर, सुप्रीम कोर्ट के साथ लिए जाएंगे, और ये क्वेश्चनेबल नहीं होगा। इनके ऊपर कोई भी इंसान व्यक्ति जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। और इसके सिवा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 याद रखिए। आर्टिकल आपने सुना होगा ना कि प्रेसिडेंट जो होता है, राष्ट्रपति होता है, वो कोई भी सज़ा जो है वो माफ़ कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को उम्र कैद है या फांसी दे दी गई है, कुछ भी है, तो वो प्रेसिडेंट जो है वो माफ़ कर सकता है। वो आता है आर्टिकल नंबर 72 में, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 74 भी इंपॉर्टेंट रहता है इसी के साथ, कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए। ये कौन कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए? आर्टिकल नंबर 74। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच टाइप ऑफ सॉइल इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन डेक्कन लावा ट्रैक्ट इन इंडिया? ये क्वेश्चन मैंने लास्ट डे आई थिंक कराया था, मैप बना के जब आपको बताया था मैंने, ठीक है, कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी सॉइल्स जो हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पूछा है उन्होंने डेक्कन, डेक्कन का एरिया कौन सा है? डेक्कन का एरिया आएगा भाई ये वाला, ठीक है, ये आएगा डेक्कन का एरिया। और यहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है? यहाँ पे पाई जाती है ब्लैक सॉइल, ठीक है। फिर इसके सिवा मैंने बताई थी आपको रेड सॉइल, जो कि इस एरिया में पाई जाती है। यहाँ कौन सी पाई जाती है? रेड सॉइल पाई जाती है। फिर इसके सिवा एलुवियल सॉइल जो है ये इधर यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्रा ये वाले एरिया में एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पे इन्होंने पूछा है डेक्कन में कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो डेक्कन का एरिया ये रहा, तो डेक्कन में पाई जाती है ब्लैक सॉइल। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और डेक्कन में कौन कौन से आते हैं? मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, कर्नाटका आता है, ठीक है, ये स्टेट्स हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल अमूमन जो है ज़्यादातर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
curcumin a compound that shows a variety of biological activities be extracted। ठीक है, curcumin करके एक कंपाउंड होता है जो कि हमें किसमें से मिलता है। ठीक है, उसके बायोलॉजिकली बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, जो आप कह सकते हैं अलग अलग यूजेस होते हैं, बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई वो मिलता कहाँ से है। ठीक है, आपको बता दूँ वो जिंजर फैमिली से है। ठीक है, जिंजर फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, जिंजर फैमिली से बिलोंग करता है और वो पाया जाता है किसमें, टर्मरिक में, हल्दी के पौधे में। ठीक है, हल्दी के पौधे में पाया जाता है। उसे यूज़ किस लिए किया जाता है, उसके यूजेस क्या हैं, वो फूड में कलर देता है, फूड में कलर का काम करता है। ठीक है, कॉस्मेटिक में काम आता है, कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, फ्लेवर्स में यूज़ होता है, और भी बहुत से जो हैं उसके यूज़ आप कह सकते हैं। ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है, करकमिन टर्मरिक प्लांट में, करकमिन टर्कलिक प्लांट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, Who among the following announced the winner of G20 Tech Sprint 2023? G20 Tech Sprint हुआ था उसमें 2023 में। ठीक है, और उसके विनर जो हैं वो कौन थे, G20 टेक स्प्रिंट के विनर कौन थे। ठीक है, तो टीम ऑप्शन नंबर बी सेक्रेटेरियम। ठीक है, यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, टीम सेक्रेटेरियम जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसके साथ दो विनर्स थे, आपको बता दूं, एक टीम सेक्रेटेरियम थी और एक मिलीसेंट लैब थी, मिलीसेंट लैब। ठीक है, और दूसरी कौन सी थी, मिलीसेंट लैब थी। ये दोनों जो है ये विनर्स रहे थे। ठीक है, टीम सेक्रेटेरियन एंड मिलीसेंट लैब, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था क्या। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कुछ ऐसा था, ध्यान से सुनिए, पहले ब्रिटिशर्स जो थे वही जो है काउंसिल्स में बैठते थे। ठीक है, कोई भी इंडियन जो है वो नहीं बैठ पा रहा था, और जबकि वो रूल करते थे किसके ऊपर, इंडियंस के ऊपर, और कोई भी इंडियंस जो है अपने लिए डिसीजंस नहीं ले पाते थे। ठीक है, तो जितने भी डिसीजन होते थे वो सब कौन लेते थे, ब्रिटिशर्स लेते थे। तो इसीलिए इंडियंस की लगातार डिमांड थी कि हमें भी काउंसिल्स में बैठना है। ठीक है, तो उसके चलते हुए जो है ब्रिटिशर्स ने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो लाया, कि ताकि इंडियंस को भी हम काउंसिल्स में बिठाएं, और ताकि कुछ भी अगर हमें डिस्कस करना है, कुछ नया स्कीम लानी है, कुछ भी करना है, तो इंडियंस को भी उसके बारे में पता चले। ठीक है ना, तो वो था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। यहाँ तक क्लियर है। और अब बातें हैं क्वेश्चन पे। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा, पहला भारतीय बताइए, पहला भारतीय बताइए जिसने वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अंडर ज्वाइन किया था। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है मेरे भाइयों। किसी भाई को कोई डाउट हो तो बताइए, लाइक कर दीजिएगा सभी भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की क्लास के क्वेश्चंस जो हैं वो इतने ही थे, कल फिर से मिलेंगे नई क्लास में। तब तक आप सभी मेरे भाई वीडियो को शेयर वगैरह करना मत भूलिए। ठीक है, अपने और जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, उनके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी क्लासेस जो हैं वो भी टाइमली चल रही हैं। तो मिलते हैं कल फिर से नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।